Good morning, class. Today we are going to start chapter 9, Reproduction in Animals. Reproduction means to give birth to young ones. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? जो प्रोसेस है डाइजेशन की, सर्कुलेशन की और रेस्पिरेशन की, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है. यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेस. दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल. ये जो प्रोसेस हैं ये जीने के लिए सारे इंडिविजुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आप जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की वो आप प्लांट्स में पढ़ चुके हो. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज़. रिप्रोडक्शन हेल्प है किसी स्पीशीज़ की कंटिन्यूस में. जैसे सेम ब्रीड के स्पीशीज़ जो है वो मतलब बर्थ लेते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए. इमेजिन व्हाट विल हैव हैपन इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस. हम ये अगर हम इमेजिन करने के लिए बोलें कि ऐसा इमेजिन करो कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस ही ना करें, तो यू विल बी रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. as it ensure the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. क्यों important है? क्योंकि similar kinds of individual हमें मिलेंगे और generation after generation ये चलते रहेंगे. जैसे for example lions हैं, अगर lions जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो आगे लॉयंस मिलते हैं. अगर लॉयंस रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो ये जनरेशन हमें आगे को देखने को लिए नहीं मिलेगी. रिप्रोडक्शन का मीन्स ही है कि रिप्रोड्यूस द न्यू वंस. किसी का मतलब रिप्रोडक्शन जन्म होना. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के मोड्स कौन से हैं? हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. आपने देखना होगा कि जो बच्चे होते हैं एनिमल्स के वो डिफरेंट होते हैं. ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस ऑफ द कंप्लीटिंग टेबल 9.1. जो 9.1 की जो टेबल है उसको वो कंप्लीट करने की बात कर रहा है. जैसे ह्यूमन का जो यंग वन है उन्हें बेबी बोलते हैं. कैट का किटन होता है. डॉग का पपी. बटरफ्लाई का आपका प्यूपा होता है. हैन का चिक है. काउ काफ. एंड फ्रॉग इज़ टैडपोल. टेबल हर यंग वंस के नाम के रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं. ठीक है. यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ द वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न. कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न. कि मतलब जो यंग वंस होते हैं एनिमल्स बीइंग बोर्न. आपने देखा होगा जो यंग वंस होते हैं वेरियस एनिमल्स की जो है वो जन्म लेते हैं. तो हमें ये पूछ रहा है कि कैसे चिक और कैटरपिलर बॉर्न करते हैं. हाउ आर किटन्स एंड पपीज़ बॉर्न. कैसे किटन और पपीज़ जन्म लेते हैं. डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ. लेट अस फाइंड आउट. जो जैसे ये जन्म के बाद होते हैं क्या वो जन्म से पहले भी वो ऐसे ही दिखते हैं. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. जस्ट एज इन अ प्लांट दे आर द टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. जैसे कि प्लांट्स में होता है ऐसे ही दो मोड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स में. इन प्रीवियस क्लास 7th वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन. तो प्लांट्स रिप्रोडक्शन भी दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. बिल्कुल सेम ऐसे ही एनिमल्स में भी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक. नाउ इन दिस चैप्टर वी स्टार्टेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू हैव स्टडी इन क्लास 7th. आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को जो आपने क्लास 7th में पढ़ा है वो आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है. यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. याद है तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो मेल और फीमेल हैं वो क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को. कैन यू नेम ऑफ दीज पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स थे वो? ठीक है. वो हमसे बोल रहा है कि हमें उसको बताने हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं. जैसे हमने पढ़ा था स्टिग्मा, पिस्टल. स्टिग्मा में भी हमारे पार्ट्स थे. ठीक है. स्टैमन और पिस्टल में हमारे पार्ट्स थे. ठीक है. प्लांट्स में हमने पढ़ा था. इन एनिमल्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स. इसी तरह से मेल और फीमेल में भी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. लाइक प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. जैसे प्लांट्स में वो प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, फ्यूज़ करने के बाद प्रोड्यूस कर रहे थे, ऐसे ही एनिमल्स में भी जब वो फ्यूज़ करते हैं देन आफ्टर दैट इट कैन प्रोड्यूस अ जाइगोट. जाइगोट ही डेवलप्ड होता है न्यू इंडिविजुअल्स में. ठीक है. जो बेबी बर्थ स्टार्टिंग होती है वो होती है जाइगोट से. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ये जो टाइप का रिप्रोडक्शन है यही स्टार्ट करता है क्या? ये हमारा जो है ये पार्ट जो है वो ही स्टार्ट करता है किस चीज़ का? ये वाला पार्ट हमारा स्टार्ट करता है आपका रिप्रोडक्शन. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल.
जब मेल और फीमेल का फ्यूज़न होता है, दे मेट टू ईच अदर, देन इट कैन प्रोड्यूस अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ह्यूमन में और इनकी प्रोसेस को पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव organs includes a pair of testes, singular testes, two sperms, ducts and a penis. According to the figure, आप फिगर में देख सकते हो कि जो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट हैं, टू स्पर्म्स एंड डक्स एंड अ पेनिस। ठीक है, एक टू स्पर्म है और एक पेनिस है। द टेस्टिस रिप्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस है वही क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है एक मेल गैमेट्स को, उसे बोलते हैं स्पर्म्स। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो एक स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं बाय टेस्टिस से। बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं बाय टेस्टिस। लुक एट द फिगर 9.2 विच शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। जो स्पर्म की फिगर है वो 9.2 में है, जो शो हो रही है आपको। विच शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म, दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। क्या क्या है, उसका एक हेड है, उसका मिडल पीस है और उसकी टेल भी है। डज इट appears टू बी अ सिंगल सेल, क्या ये सिंगल सेल से बना होता है? इंडीड each sperm इज़ अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। ये सिंगल सेल से ही बना होता है और उसके यूजुअल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, स्पर्म की फिगर ये है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, जो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है इन मेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। पहली बोल रही कि स्पर्म में टेल का होना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज जो टेल है वो जो ये फ्लोट करता है ये जब भी फीमेल बॉडी पार्ट्स में ये जाता है तो ये फ्लोट करता हुआ जाता है, तो जो ये टेल है ये इसको फ्लोट करने में हेल्प करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। ओवरीज इनमें पेयर में होती है, जैसे कि हमने टू स्पर्म्स पढ़े थे, ऐसे ही यहाँ पे पेयर में होती है ओवरीज। एक होता है इसमें ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स एंड द यूटेरस। और यूटेरस जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स को, जैसे कि वहाँ पर कौन प्रोड्यूस कर रहा था, जो टेस्टिस थी वो प्रोड्यूस कर रही थी स्पर्म को, यहाँ पर ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स को, उसे बोलते हैं ओवा। इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर एग इज़ रिलीज इनटू अ ओविडक्ट। ह्यूमन बीइंग में एक सिंगल मैच्योर एग रिलीज होता है, उसे बोलते हैं कहाँ पे होता है वो ओविडक्ट में। अकॉर्डिंग टू द फिगर 9.3 आप देख सकते हो ओविडक्ट कहाँ प्रेजेंट है फीमेल में। ठीक, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, हर महीने में एक बार वो एग क्या करता है, रिलीज होता है ओविडक्ट में। एंड यूटेरस इज़ द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। और यूटेरस वो पार्ट है जहाँ बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज़ ऑल्सो सिंगल सेल। जैसे कि अभी आपने देखा था जो स्पर्म है वो सिंगल सेल से बना था, बिल्कुल ऐसे ही आपका ये जो एग है ये भी सिंगल सेल से बना होता है। आप फिगर में 9.5 में देखो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है ये भी हम पढ़ते हैं। वो जो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरीज, द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन्स। जो वो बात कर रहा है कि उसने एनिमल्स में देखा है सेल्स, और ऐसे ही उसने एनिमल्स में वो देखा है, क्या बोलते हैं, जो फिगर में दिखा रहे हैं ये एग का साइज़, तो ये सोच रहा है कि द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन्स, मच लार्जर एज इन हैंस। जो ह्यूमन्स में है वो क्या है, द एग मे बी वेरी स्मॉल इन ह्यूमन में तो बहुत छोटा सा है एग, लेकिन हैंड में क्या है, बड़ा है। ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट। जो ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा ही किसका है, ऑस्ट्रिच का एग सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हमारा द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन का जिसमें फ्यूज़न होता है स्पर्म का और ओवम का। ठीक है, ओवम का और स्पर्म का फ्यूज़न होता है। व्हेन स्पर्म इन कम कॉन्टैक्ट विद एन एग, दिस इज फिगर में दिख रहा है 9.5 में, एग फीमेल बॉडी के पार्ट्स के अंदर है और स्पर्म यहाँ आ रहे हैं। जब वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज़ विद द एग, जो इसी में से एक स्पर्म क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, मतलब इससे आके मैट होगा, मिल जाएगा, देन इट कैन प्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन। तब क्या होगा बॉडी में, फर्टिलाइजेशन। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब एग और स्पर्म एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं तब होता है फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियर ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो फ्यूजन होगा न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड एग टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो ये फॉर्म करेंगे एक सिंगल न्यूक्लियस को।
ये रिजल्ट देगा फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग और जाइगॉट का। ये किसका रिजल्ट देगा? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग एंड जाइगॉट। डू यू नो दैट जाइगॉट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल? क्या आप ऐसा जानते हैं कि जब ये फ्यूज़न हुआ और न्यूक्लियस डेवलप्ड हुआ तो ये क्या है? एक बिगिनिंग है नए इंडिविजुअल की। नए इंडिविजुअल की मतलब नए बेबी की। द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज़ द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। ठीक है, एग सेल कहाँ से मिली उसे? मदर से, एंड स्पर्म उसे कहाँ से मिला? फादर से। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। जब दोनों से उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी आएगी? फादर की भी आएगी और मदर की भी आएगी। देन उसके बाद सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मदर एंड सम ऑफ द फादर। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। तो वो बोल रहे हैं कि आप अपने भाई बहनों को देखो किस तरह से उनके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? फादर एंड मदर दोनों की होंगी, आपके अंदर भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और फादर और मदर के अंदर भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइजिंग सम कैरेक्टर्स इन दैन सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। जब आप देखोगे अपने भाई बहनों को तो आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ नजर आएंगे? अपने भाई बहनों में। उसके बाद अपने वो फादर और मदर में देखोगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये जो चेंजेस हैं वो यही है। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फीमेल बॉडी के अंदर है तो इंटरनल होगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर करता है किस में? ह्यूमंस में, काऊ में, डॉग्स में और हैंड्स में। ठीक। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ये जानकर आपको बहुत ताज्जुब होगा कि कुछ फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में कहाँ होता है? बॉडी से बाहर होता है। उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब किस में होता है ये हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टैडपोल्स मूव टू पॉन्ड्स। स्प्रिंग और रेनी सीजन के टाइम पे जो फ्रॉग हैं वो कहाँ मूव कर जाते हैं? पॉन्ड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम्स टुगेदर इन वाटर द फीमेल लाई 100 ऑफ एग्स। सेम प्रोसेस, मेल और फीमेल जब पानी में एक साथ आते हैं तो ये क्या करते हैं? जो एग होते हैं वो लाई करते हैं। अनलाइक हैंस एग, फ्रॉग एग्स इज़ नॉट कवर्ड विद अ शेल। जैसे कि हैन का एग होता है वो कवर होता है, ऐसे इसका कवर नहीं होता है। किसका? फ्रॉग का। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। ठीक है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोज स्पर्म ओवर दैम। जब एग्स जो हैं वो फीमेल ने रिप्रोड्यूस कर दिए हैं तो जो मेल हैं वो अपने स्पर्म इसके ऊपर क्या कर देते हैं? स्पर्म से इसको ढक देते हैं। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर। अब आपको पता है उस स्पर्म पे क्या एक टेल भी है तो वो रैंडमली जाएगी और उसको कवर कर देगी। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। और रिजल्ट किस में आता है? फर्टिलाइजेशन में होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। अब ये फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है। पहले तो ये मेट हुए, फ्यूज़न हुए, तब इन्होंने क्या प्रोड्यूस करे? एग। बट आफ्टर दैट जब एग प्रोड्यूस हुए तो एग जो है वो कवर्ड नहीं है, तो वहाँ पे उनकी कौन प्रोडक्शन कर रहा है? स्पर्म। तो एग और स्पर्म एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, तब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए तो क्या हुआ? जो उसके अंदर का वो था जाइगोट वो प्रोड्यूस हो जाएगा टेडपोल में। ठीक है, तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश एंड स्टार फिश etc। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है किसमें? फिशेज़ में, स्टार फिशेज़ में ये कॉमन है। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।